नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 18 नवंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी जीडी एग्ज़ाम संबंधी वीडियो व एनालिसिस पहुंचते रहें। क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट है। इस समय लगभग 5 दिनों के शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है और सभी शिफ्टों में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे प्रीवियस ईयर से ही हर एक शिफ्टों में प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं, जिसमें से पंचवर्षीय योजना, 2011 की जनगणना, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, फेस्टिवल और वर्तमान में कौन क्या है, करंट के प्रश्न, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सभी टॉपिक से हर एक शिफ्ट में 8 से 10 प्रश्न जो ऐसे हैं जो हर एक शिफ्टों में सेम पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करें। इसीलिए मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपरों के सारे जीके जीएस के प्रश्नों के वीडियो डाल रखे हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर रिवीजन करें। जिन भी बच्चों का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, बढ़ते हैं अपने 18 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 18 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्न में से किस देश में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो निम्न में से बनी थी? तो आंसर हो जाएगा सस्ती धातु से बनी थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 2020 के करंट का प्रश्न है। तो 2020 के करंट अब इस समय ना के बराबर रिपीट होंगे, तो हम लोग इनको स्किप करते हुए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्न में कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पिंजौर में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरयू नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुत्रेश्वर मंदिर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भी 2020 की करंट का है, तो इसको स्किप करते हैं। अगला, पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जाट शासक कौन थे जिनके नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था? तो आंसर हो जाएगा सूरजमल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से।
तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर एक शिफ्टों में शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से पिछले वर्षों में ही जो प्रश्न एसएससी द्वारा पूछे गए थे उनको फिर से इस वर्ष एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है। अगला है 29वां व्यास सम्मान निम्न में से किसने प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा नासिरा शर्मा ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्या पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्रंथ से स्रावित होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी करंट का है 2020 का, तो इसको स्किप करते हैं। अगला रियो ओलंपिक 16 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गौरिका सिंह किस देश से संबंध रखती हैं? तो आंसर हो जाएगा नेपाल देश से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैव घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जीवित जीव। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स 18 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 18 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा लकड़ी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं जिनके बीच कितने समय की आराम की अवधि होती है? तो आंसर हो जाएगा 15 मिनट की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2020 का करंट का, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि इस समय 25 की करंट एग्जाम में पूछी जाएगी। अगला निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो आंसर हो जाएगा खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वस्थ शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है? तो आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है? तो आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था? तो आंसर हो जाएगा पुरकिंजे ने किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है 2019 में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने
हड़प नीति लागू की थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 2020 का करंट का है। अगला भी 2020 की करंट का प्रश्न है। अगला, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुणों को किसके नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ध्वन्यात्मकता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना था? तो आंसर हो जाएगा संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती हैं? तो आंसर हो जाएगा अलकनंदा से मिलती हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन 2 भाषाओं में लिखे गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ग्रीक और अरमेइक भाषा में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय ने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरन मैन मलेशिया ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा स्वरूप सिंह कुंतल ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 20 में बिहार विधानसभा का आम चुनाव कितने चरण में कराया गया था? तो आंसर हो जाएगा 3 चरण में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 18 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, करंट का पूछा गया था 2020 का। तो 2020 की करंट को हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि इस समय 25 है, तो 2024 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने पर वायरस के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा जीका बुखार। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी 20 का करंट का है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन किस विभाग का एक हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा आर्थिक मामले का। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? तो आंसर हो जाएगा विजाति। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इत्माद-उद-दौला या इतिमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आगरा, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला 2020 का करंट का है, ये भी 2020 की करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न, यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n किसके बराबर है? तो आंसर हो जाएगा 3 के बराबर। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी काफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो आंसर हो जाएगा दोनों के पकने के समय वर्षा का होना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 56वें संशोधन के तहत। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रचंडगढ़ को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1802 ईस्वी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 की करंट का है। अगला है, बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा झेलम नदी का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को किस नाम से दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा तल कर्षण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।